ट्रिकी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं प्रतिशत भाग 5। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम ले खरीदता है। चीनी का प्रति किलो भाव बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। यानी चीनी के जो भाव बढ़ा हुआ है प्रति किलो के हिसाब से कितना भाव बढ़ा हुआ है उसको हमें निकालना है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, मतलब चीनी का मूल्य की 20% दाम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम लेगा तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। तो 500 का हम पहले 20% निकाल देंगे। 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? डायरेक्ट 100। कितना लिखना है? डायरेक्ट 100 लिखना है। टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए 0 0 कट जाएगा, 20 पंजे 100। मान लीजिए बटन 100 करते हैं तो 0 0 कैंसिल, 20 पंजे 100 रुपये आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। 100 रुपये आ जाएगा। 500 का 20% 100। अगर निकालना चाहते हैं, आपको कोई मिस्टेक हो रहा है तो 20/100, 2 0 2 कैंसिल, 20 पंजे 100 आ गया। यहाँ पर ट्रिक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 5 केजी चीनी कम खरीदता है। 5 केजी चीनी क्या खरीदता है? कम खरीदता है। तो 100/5 बराबर 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20 रुपये प्रति किलो। तो चीनी का मूल्य क्या होगा? 20 रुपये प्रति किग्रा, प्रति किलो या किग्रा। तो चीनी का मूल्य कितना होगा? कितना बढ़ा हुआ भाव है? 20 रुपये बढ़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका सेकंड नंबर। दूसरा है रमन की सैलरी रमन की सैलरी 50% कम हो गई। कम हो गई। इसके बाद फिर 50% बढ़ा दी गई। 50% बढ़ा दी गई। उससे कितने परसेंट नुकसान हुआ? उससे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। रमन की सैलरी है, रमन की आय है, अगर 50% कम की गई है उसके बाद 50% फिर बढ़ा दी जाती है तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुआ है, नुकसान हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 100 पर 50% की कमी होगी, कितने कमी होगी? तो 50 ही होगा। अगर 100 पर 50% की बढ़ोतरी होगी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। बताए हो आपको। कमी क्या दर्शाता है? कमी या घटाव बढ़ाव क्या करता है? हमें संख्या दर्शाएगी। तो क्या होगा? 50% कमी पर क्या होगा? 50 हो जाएगा, 50 घट जाएगा। और 100 पर 50% बढ़ेगा तो क्या होगा? 150 हो जाएगा। तो अब क्या निकालना है आपका? तो 50 × 100, 50 × 100 का परसेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 50 × 150 बटे 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। तो कितना हो जाएगी? अब नुकसान कितना हुआ? कितना हुआ उसके? 100 पर 25। अगर 100 पर निकालेंगे, 100 - 75 बराबर कितना हो जाएगी? 25% कमी हो जाएगी। 25% का नुकसान हो जाएगा। रमन को कितना नुकसान होगा? 25% का नुकसान होगा। सवाल नंबर 3 देखिए।
सवाल नंबर तीसरा है आपका, 6.4 कॉमा 0.04 का कितना प्रतिशत है? पहले पार्ट में आप लोग हम बताए थे कि का या से क्या दर्शाता है, बटिंग दर्शाता है। का या से क्या दर्शाता है? हमेशा बटिंग दर्शाता है। तो जहाँ पर का या से लगा रहेगा जिस अंक में, उसको हमेशा किस में लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, बट्टे 6.4। अब इसको हम चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो ये 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे 1 जीरो, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा टोटल क्या? 64/4 गुणे 100/10। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 64 कटेगा, 16 आएगा। 16 दहम्मा 160, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए हम लोग। सवाल नंबर 4 है, 2000 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा। 2000 रुपये का 20% का 15% का 10% का होगा। तो तीनों का हम परसेंट निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें 2000 गुणे 20/100%, हमेशा 100 चलता है। 15/100, 10/100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 10 बचा आपका, तो 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, तो कितना होगा? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, कितना होगा? 2 तिहाई 6। 1 जीरो आपका बच रहा है, 1 जीरो आपका जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? सॉरी 20,000 है। कितना है टोटल? 20,000 है। 2,000 नहीं, आपका 20,000 है टोटल। 1 जीरो बचेगा, 20 गुणे 3, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। फिर से आपको समझा रहा हूँ, 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा। तो 20,000 गुणे 20/100, 15/100, 10/100। 0 0 कट जाएगा, 1 जीरो इससे कटा, 1 जीरो इससे कटा, 2 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, इससे कट जाएगा। अब यहाँ 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 इधर बचा, 20 इधर, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, एक संख्या में एक संख्या में 42% और 28% के बीच 28% के बीच 210 का अंतर है। 210 का अंतर है। इस संख्या का इस संख्या का 59% क्या है? तो आपका दिया है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% कितना होगा? तो अंतर पूछ रहा है, अंतर हमेशा क्या होगा? घटेगा। तो 42 में से 28 घटा देंगे है। अंतर पूछेगा तो 42% माइनस 28% कितना होगा आपका? 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14%। अगर 14% पर कितना है? 210 है। कितना है? 210 है। तो 1% अब कितना होगा?
1% कितना होगा आपका 210/14, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो इसका काटेंगे कितना है 15 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 15 आ गया, 15% आ गया। अब 15% कितना है 59 पर है, 59 पर कितना होगा 59 मतलब 60 यानी 100 हो जाएगा। 100 पर निकालेंगे 100% पर कितना होगा, तो 15 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500, यानी 59% कितना होगा 1500 रुपये होगा। यानी 59% संख्या कितनी होगी 1500 हो जाएगा आपका। उम्मीद करता है प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा, मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा आप लोग क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न हैं आप लोग रिवीजन करवाऊंगा। जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट में तुरंत बताइएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं, 6 है। सवाल नंबर 6 है, 1000 का 25%, 25% का 1% का 1% क्या होगा। 25% का 1% का 1% क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो डायरेक्ट भी बताया था, एक सवाल आपको आर से हुआ था, 1000 गुणे 25/100, 1/100, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 बटा कितना आया 1 जीरो इसमें बचा, 2 जीरो इसमें, तो 1000 हुआ। कितना हुआ 1000 हुआ। तो अगर हम 25 से काटते हैं तो कितना आएगा आपका, अगर 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 अंक के बाद आ जाएगा। कितने अंक के बाद आएगा 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव कहाँ पर आ जाएगा 0.02, या कौन सा। नहीं समझ में आया तो आप डिवाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसा होगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर जितने जीरो उतने अंक हो जाएंगे। 3 जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव देना, 1 अंक 2 अंक 3, तीसरा अंक नहीं पता तो हम जीरो लगा सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।